क्रिश्चियन मैरिज एक्ट हम लोग अभी करेंगे। देखिए, इसके अंदर आप लोगों को सेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझो कि क्या क्या करना है। अभी देखो इसके अंदर सबसे पहला आपका शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंट और एप्लीकेशन के बारे में रहता है कि ये कहाँ अप्लाई होता है, कहाँ कहाँ नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद आपका सेक्शन 2 जो है वो रिपील कर दिया गया है। सेक्शन 3 में बात किया है इंटरप्रिटेशन क्लॉज का, मतलब डिफिनीशन का, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जिसको डिफाइन किया गया होगा। अभी मैं आपको इंडेक्स पढ़ रहा हूँ, इसीलिए मैं इसे बता रहा हूँ, बाकी अपन पूरा नीचे पढ़ने वाले, ठीक है। पार्ट 1 में बताया गया है द पर्सन बाय हुम मैरिज में बी सोलमनाइज। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में शादी किनके बीच हो सकता है उसके बारे में पार्ट 1 पूरा प्रोविजन बताता है, ठीक है। पार्ट 2 बात करता है टाइम एंड प्लेसेज एट विच मैरिज में बी सोलमनाइज। समय, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत जो है एक इन लोगों में समय फिक्स किया गया है और प्लेस कि आपको यहीं पे करना चाहिए और इस पर्टिकुलर टाइम में करना चाहिए। वैसे हर धर्म में है ऐसा कि मतलब आपको इस स्पेसिफाइड टाइम में करना रहता है, लेकिन इनके क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में टाइमिंग बता दिया है कि 6 से 6 तक, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे बता रहा है पार्ट 2 में कि आप शादी कब और कहाँ सोलमनाइज कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट 3 बात करता है मैरिजेस सोलमनाइज बाय मिनिस्टर ऑफ रिलीजन लाइसेंस अंडर दिस एक्ट, ठीक है। हर धर्म में जैसे मुहम्मदन लॉ में इन लोगों का काजी होता है जो शादी करवाते हैं, राइट। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में प्रीस्ट होता है, और प्रीस्ट नहीं, कुछ इसका नाम है, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो रहता है, ठीक है। और इन लोगों में रिलीजन ऑफ मिनिस्टर होता है, जो शादी होता है ना उसका लाइसेंस देता है। अगर आपकी शादी हो गई तो आपको वहाँ से रजिस्ट्रेशन कराना होता है और फिर वो आपको एक लाइसेंस ग्रांट करते हैं, ठीक है। तो मिनिस्टर ऑफ रिलीजन हर इन लोगों में बनाया जाता है। इसके बारे में पार्ट 3 में बताया है। इसके बाद पार्ट 4 में बताया है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज सोलमनाइज बाय मिनिस्टर ऑफ रिलीजन। मिनिस्टर ऑफ रिलीजन के पास जो भी मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आएगा उसका पूरा प्रोविजन जो है इसके अंदर बताया गया है। इसके बाद अगला है आपका पार्ट 4 हो गया। इसके बाद है पार्ट 5 मैरिज सोलमनाइज और इन द प्रेजेंस ऑफ मैरिज रजिस्ट्रार। मैरिज रजिस्ट्रार के पास जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हो तो उसके बारे में पूरा प्रोविजन है कि कब जाना है, उनको नोटिस देना पड़ता है वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके बाद अगला है पार्ट 6 मैरिज ऑफ इंडियन क्रिश्चियन। इंडियन क्रिश्चियन के लिए कुछ प्रोविजन बनाए गए हैं जो कि स्पेशल है, ठीक है। तो वो पार्ट 6 में डिफाइन किया गया है। इसके बाद है पार्ट 7 में। पार्ट 7 में पेनल्टी के बारे में बताया गया है। अगर आप किसी से शादी करते हो तो उसमें कुछ फॉल्स आपने ओथ लिया हो, ठीक है, या आप बिना क्या बोलते हैं क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत आपने जो रजिस्ट्रेशन कराया है वो फ्रॉड है, आप दोनों में कोई माइनर है या बालिग है, ऐसा कुछ सीन है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो है आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाया जा सकता है। इसके बाद पार्ट 8 में है मिसलेनियस। मिसलेनियस वैसे पढ़ा नहीं जाता है, मतलब सारे एक्ट का जो है ना जो बचा कुचा रहता है वो मिसलेनियस में पढ़ा जाता है, ठीक है। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1 का प्रिलिमिनरी सेक्शन, ठीक है। सबसे पहला सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल का मतलब क्या, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, ये है इसका शॉर्ट टाइटल, ठीक है। एक्सटेंट कहाँ तक है, ये होल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड है, ठीक है। एक्सेप्ट द टेरिटरी विच इमीडिएटली बिफोर द 1 नवंबर 1956 वर कंप्राइज इन द स्टेट ऑफ ट्रावंकोर, कोचीन, मणिपुर एंड जम्मू एंड कश्मीर। वो जम्मू एंड कश्मीर वाला तो क्लॉज हट ही गया। तो अभी मोटा मोटी समझ लो कि ये होल ऑफ इंडिया में लागू होता है, मणिपुर और कोचीन छोड़ के, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 2 उड़ा दिया गया है। सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज के बारे में बताता है, ठीक है। सेक्शन 4 बताता है चर्च ऑफ इंग्लैंड, नहीं सॉरी सेक्शन 4 नहीं है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। मैंने आपको बताया था कि वो डेफिनेशन के बारे में बात करता है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको उन्होंने डिफाइन किया है। अब क्रिश्चियन कौन होगा ये देखो डिफाइन किया है। क्रिश्चियन, द एक्सप्रेशन क्रिश्चियन मीन्स पर्सन प्रोफेसिंग दी क्रिश्चियन रिलीजन। आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय क्रिश्चियन अंडर क्रिश्चियन लॉ, ठीक है। तो क्रिश्चियन का मतलब कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करता हो, प्रोफेस करता हो, ठीक है, वो कहलाता है क्रिश्चियन। इसके बाद अगला डेफिनेशन इसमें है माइनर। माइनर कौन होगा, माइनर मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड हु इज नॉट अ विडोवर और अ विडो। ये हो गया आपका माइनर का।
इसके बाद इसमें दिया हुआ है चर्च का डेफिनेशन। चर्च क्या होगा? चर्च इंक्लूड्स एनी चैपल और अदर बिल्डिंग जनरली यूज्ड फॉर पब्लिक क्रिश्चियन वर्शिप। ठीक है, तो क्रिश्चियन लोगों का जो वर्शिप होता है, पब्लिक वर्शिप, उसको चर्च बोला जाएगा, या कोई चैपल है, ठीक है, जहाँ पे वो लोग अपने धर्म को प्रोफेस करते हैं, वो भी चर्च में आता है। ठीक है, इसके बाद अगला है चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। इसको भी डिफाइन किया गया है। चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मीन्स द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड एज बाय लॉ इस्टाब्लिश। ठीक है, फिर ऐसे ही चर्च ऑफ इंग्लैंड है, तो जो जहाँ पे है उसके बारे में वही है। ठीक है, अगला है आपका, देखो मेन होता है शुरू सेक्शन 4 से, मैरिज टू बी सोलमनाइज्ड अकॉर्डिंग टू एक्ट। एवरी मैरिज बिटवीन पर्सन वन और बोथ ऑफ whom is or are a Christian or Christians shall be solemnized in accordance with the provision of the next following section, and any such marriage solemnized otherwise than in accordance with section with such provision shall be void। ये बता रहा है सेक्शन 4 में कि देखिए दोनों में से कोई एक पार्टी जो होना चाहिए वो क्रिश्चियन होना चाहिए। ठीक है, इस एक्ट में, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में शादी करने के लिए, ये पहली बात। दूसरी बात बोल रहा है कि नीचे बहुत सारे प्रोविजन में कुछ कुछ हमने डिफाइन किया है। ठीक है, वैलिड मैरिज के लिए अगर वो फुलफिल नहीं करता है तो वो शादी वॉइड माना जाएगा। ठीक है, अभी आगे क्या बोलता है देखिए, सेक्शन 5, पर्सन बाय हुम मैरिज में बी सोलमनाइज। किसके द्वारा शादी कराई जाएगी? कौन होगा इसमें प्रीस्ट? ठीक है, देखिए मैरिज में बी सोलमनाइज इन इंडिया बाय एनी पर्सन हु हैज रिसीव्ड एपिस्कोपल ऑर्डिनेशन प्रोवाइडेड दैट द मैरिज में बी सोलमनाइज अकॉर्डिंग टू द रूल्स, राइट्स, सेरेमनीज एंड कस्टम ऑफ द चर्च ऑफ विच ही इज अ मिनिस्टर। ठीक है, देखिए हर चर्च का एक मिनिस्टर होता है, रिलीजन मिनिस्टर बोलते हैं, वो शादी करवाता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है इस सेक्शन में, सेक्शन 5 का सब क्लॉज 1, बाय एनी पर्सन हु हैज रिसीव्ड एपिस्कोपल ऑर्डिनेशन, मतलब जिसको मिनिस्टर का पद दिया गया हो वो शादी करवा सकता है, सबसे पहली बात। ठीक है, और कैसे कराएगा? अकॉर्डिंग टू रूल्स, राइट्स, सेरेमनीज, कस्टम, जो भी उनके हैं उसके तहत वो शादी करवाएंगे। सब क्लॉज 2, बाय एनी क्लर्जीमैन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड प्रोवाइडेड दैट सच मैरिज बी सोलमनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द रूल्स, राइट्स, सेरेमनीज, कस्टम्स ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। ठीक है, इसके बाद तीसरा है बाय एनी मिनिस्टर ऑफ रिलीजन लाइसेंस अंडर दिस एक्ट। किसी भी बंदे को अगर इस एक्ट के तहत लाइसेंस मिला है मिनिस्टर ऑफ रिलीजन का, तो वो भी शादी करवा सकता है। अगला है बाय और इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैरिज रजिस्ट्रार अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, जो भी मैरिज रजिस्ट्रार होगा वो भी उसके प्रेजेंस में भी आप कर सकते हो, और ये जरूरी नहीं है कि वो प्रेजेंस रहे। मिनिस्टर ऑफ रिलीजन है तो काफ़ी है। ठीक है, लेकिन वो रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे तो उनके सामने आपको जाना ही होगा। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका प्रोविजन बाय एनी पर्सन लाइसेंस अंडर दिस एक्ट टू ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज। इस एक्ट के तहत किसी भी बंदे को अगर लाइसेंस देने का अधिकार दिया गया है, मतलब मैरिज सर्टिफिकेट ऐसा, ठीक है, तो उसको जो है अधिकार होगा। सेक्शन 6 बात करता है ग्रांट एंड रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस टू सोलमनाइज मैरिज। द स्टेट गवर्नमेंट सो फार एज रिगार्ड द टेरिटरी अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन में बाय नोटिफिकेशन ऑफ द ऑफिशियल गैजेट ग्रांट लाइसेंस टू मिनिस्टर ऑफ रिलीजन टू सोलमनाइज मैरिज within such territory and may by a like notification revoke such license। स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी भी बंदे को मिनिस्टर ऑफ रिलीजन बना सकता है। ठीक है, किसी को क्या बनाएगा? उनके ही धर्म का होना चाहिए, क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करेगा तभी तो बनाया जाएगा, तो उसको बनाया जाना चाहिए। ठीक है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं इसने मिसयूज किया है मिनिस्टर ऑफ रिलीजन का, या इसने जो शादी का पूरा नियम होता है उसके विरुद्ध इसने शादी करा है, ठीक है, या पैसे के लालच में उसने शादी का जो है शादी करवाया और उससे पैसा खाया, कुछ भी ऐसा अगर लगता है तो उसका लाइसेंस रिवोक भी कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी को ग्रांट करता है कि भाई तुम आज से मिनिस्टर ऑफ रिलीजन हो, तुम ही शादी करवाओगे, तो गवर्नमेंट उसका लाइसेंस रिवोक भी कर सकता है अगर ऐसा कुछ
उसके द्वारा किया जाता है तो, ठीक है। इलीगल कुछ, जैसे मैं मिनिस्टर ऑफ रिलीजन हूँ, मेरा काम है कि दोनों बालिग आए, दोनों क्रिश्चियन आए या एक भी क्रिश्चियन होना चाहिए, ठीक है, और मैं शादी उसका कराऊँ। अब पता चला कि एक लड़का या लड़की माइनर है और उसके परिवार वाले ने मुझे बहुत सारा पैसा दे दिया, बोला आप तो रजिस्ट्रार हो, आप तो ये क्या बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ रिलीजन हो, आप शादी करवा दोगे तो कौन पूछने आएगा। मैंने पैसा लेके आप दोनों का शादी करवा दिया, जबकि वो इलीगल था। मुझे शादी करा के लाइसेंस आपको देना ही नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा पाया गया कि मैं पैसे के लालच में ऐसा किया हूँ, तो मेरा लाइसेंस रिवोक हो जाएगा, मेरे ऊपर पेनल्टी भी लगाया जा सकता है, जिसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये होता है। अब अगला है आपका सेक्शन 7 में मैरिज रजिस्ट्रार, ठीक है। अब क्या है, द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर क्रिश्चियन either by name or as holding any office for the time being to be marriage registrar or marriage registrar for the any district subject to its administration। स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी एक क्रिश्चियन को या एक से अधिक भी क्रिश्चियन हो सकता है, उनको मैरिज रजिस्ट्रार के तौर पर उनको ऑफिस देगा, अपॉइंट करेगा, ठीक है, और फिर जो है किसी डिस्ट्रिक्ट में उसको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भेज देगा। नेक्स्ट है सीनियर मैरिज रजिस्ट्रार, वेयर देयर आर मोर मैरिज रजिस्ट्रार देन वन इन एनी डिस्ट्रिक्ट, द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट वन ऑफ देम टू बी द सीनियर मैरिज रजिस्ट्रार, ठीक है। जैसे मान के चलो किसी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा रजिस्ट्रार की जरूरत थी, वहाँ हो गया, तो उसको लीड करने के लिए एक सीनियर होना चाहिए ना, तो एक सीनियर रजिस्ट्रार को वहाँ पे भी अपॉइंट किया जाएगा। अगला है मैजिस्ट्रेट व्हेन टू बी मैरिज रजिस्ट्रार, when there is only one marriage registrar in a district and such registrar is absent from the district, ठीक है, or ill or when his office is temporarily vacant, the magistrate of the district shall act as and be marriage registrar thereof during such absence, illness or temporary vacancy। मतलब किसी डिस्ट्रिक्ट में मैरिज रजिस्ट्रार की अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, वहाँ पे सीट वैकेंट है, या कोई था वो बीमार हो गया है, या किसी कारण से एब्सेंट है, तो उस परिस्थिति में जो डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट होगा उसको मैरिज रजिस्ट्रार का पूरा पावर मिल जाएगा, ठीक है। अभी अगला है आपका सेक्शन 8 ओमिट कर दिया गया था 1950 में। सेक्शन 9 लाइसेंसिंग ऑफ पर्सन टू ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज बिटवीन इंडियन क्रिश्चियन, ठीक है। इंडियन क्रिश्चियन अगर शादी करते हैं तो उनको शादी करने का जो सर्टिफिकेट होता है, लाइसेंस होता है, वो ग्रांट किया जाता है। अब कौन करेगा ये देखो, द स्टेट गवर्नमेंट में ग्रांट अ लाइसेंस टू एनी क्रिश्चियन either by name or holding any office for the time being, authorize him to grant certificate of marriage between Indian Christian। स्टेट गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार दे सकता है, ऑफिस दे सकता है कि अब आप शादी का कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट आए मांगने, तो आप उसको शादी का जो है सर्टिफिकेट ग्रांट कर सकते हो, ठीक है। Any such license may be revoked by the authority by which it was granted, and every such grant or revocation shall be notified in the official gazette। अगर वो अथॉरिटी जिसको दिया है स्टेट गवर्नमेंट ने, अगर उसने किसी को लाइसेंस दिया है तो वो लाइसेंस जो है शादी का या सर्टिफिकेट जो भी है वो रिवोक भी किया जा सकता है, ठीक है। जिस अथॉरिटी ने आपको दिया होगा वो आपके लाइसेंस को या आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं उसको रिवोक कर सकता है, ऐसा बेसिकली, ठीक है। अगला है आपका सेक्शन 10 टाइम फॉर सोलमनाइजिंग मैरिज। ये पूछा गया है, अभी जो मैं इंपॉर्टेंट 50 बना रहा हूँ उसमें ये सवाल पूछा है कि शादी कब सोलमनाइज होता है। तो देखो सेक्शन 10 टाइम फॉर सोलमनाइजिंग मैरिज, एवरी मैरिज अंडर दिस एक्ट शैल बी सोलमनाइज बिटवीन द आवर्स ऑफ 6 in the morning एंड 7 in the evening। मतलब सुबह के 6 से शाम के 7 बजे तक आप शादी सोलमनाइज कर सकते हो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो आपको पढ़ के बताता हूँ। एक्सेप्शन, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू a clergyman of Church of England solemnizing a marriage under a special licensing permitting him to do so at any hours other than 6 in the morning and 7 in the morning, or other under the hand and seal of the Anglican bishop of the diocese or his commissary।
ये जो एक मतलब चर्च ऑफ इंग्लैंड का जो क्लर्जी मैन है, ठीक है, अगर उनके अंडर किसी की शादी होती है और वो अगर किसी को लाइसेंस परमिट करता है तो वो जो है एक्सेप्शन में आएगा, ठीक है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो सुबह के 6 से शाम के 6 तक करे, ठीक है। दूसरा एक्सेप्शन, ए क्लर्जी मैन ऑफ अ चर्च ऑफ रोम, अगर चर्च ऑफ रोम का जो क्लर्जी मैन का मतलब होता है इन लोगों में पुरोहित, पंडित, ठीक है, जैसे हम लोगों में होता है ना प्रीस्ट, पंडित, ठीक है, मुसलमान में होता है आपका काजी, तो इन लोगों में क्लर्जी मैन होता है, ठीक है। तो ये बोलता है कि चर्च ऑफ रोम का अगर कोई पंडित है, ये क्लर्जी मैन है, अगर वो शादी करवाता है, ठीक है, तो उस केस में भी ये टाइम फ्रेम लागू नहीं होगा। तीसरा है ए क्लर्जी मैन ऑफ अ चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, मतलब कुल मिला के ये इंडिया के लिए नहीं है एक्सेप्शन, इंडिया के लिए एक्सेप्शन आपका इसमें नहीं दिया है, तो आप याद रखना कि भाई सुबह के 6 से शाम के 6 बजे तक शादी कर सकता है, ठीक है। ये एक्सेप्शन दिया है स्कॉटलैंड के चर्च के लिए, इंग्लैंड के चर्च के लिए, ठीक है, और रोम के चर्च के लिए, बाकी नहीं है, ठीक है। अगला है प्लेस फॉर सोलमनाइजिंग प्लेस, ये मैरिज, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ होना चाहिए। नो क्लर्जी मैन ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड शैल सोलमनाइज अ मैरिज इन एनी प्लेस अदर देन अ चर्च, ठीक है। इसके बाद है वेयर वर्शिप इज जनरली हेल्ड अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्स ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड अनलेस देयर इज नो सच चर्च विद इन 5 miles distance by the shortest road from such place, or unless he has received a special license authorizing him to do so under the hand and seal of the Anglican bishop of the diocese or his commissary। ये बोल रहा है, देखो इसमें बोल रहा है कि आपको शादी जो है चर्च में ही करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर आपके 5 मील तक, आप जहाँ रहते हो उसके 5 मील तक अगर वो चर्च नहीं है कोई, ठीक है, तब आप जो है, जो भी अथॉरिटी है उनके अंडर अगर आप शादी करते हो तो आप उनके द्वारा बताए गए किसी भी जगह पे आप शादी कर सकते हो, ठीक है। फिर जरूरी नहीं है कि आपको चर्च में ही करना हो, लेकिन अगर 5 मील्स के भीतर कोई चर्च है तो आप 100% इंश्योर करोगे कि आप चर्च में ही करोगे, ठीक है। ये फिर अगला है आपका पार्ट 3, मैरिज सोलमनाइज बाय मिनिस्टर ऑफ रिलीजन लाइसेंस अंडर दिस एक्ट। सेक्शन 12 बोलता है नोटिस ऑफ इंटेंडेड मैरिज, वेन एवर ए मैरिज इज इंटेंडेड टू बी सोलमनाइज बाय अ मिनिस्टर ऑफ रिलीजन लाइसेंस टू सोलमनाइज मैरिज अंडर दिस एक्ट, ठीक है। अगर कोई भी बंदा शादी करने का सोचता है और मिनिस्टर ऑफ रिलीजन के अंडर शादी करना चाहता है तो उसके लिए प्रोविजन है। देखिए, वन ऑफ द पर्सन इंटेंडिंग मैरिज शैल गिव नोटिस इन राइटिंग अकॉर्डिंग टू द फॉर्म कंटेन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल हेयर टू अनेक्स्ड। देखिए अब क्या क्या है इसमें, क्या बोलते हैं फर्स्ट शेड्यूल में। देखो, अगर किसी को भी शादी करना है तो सेक्शन 12 बोलता है कि अगर आपको मिनिस्टर ऑफ रिलीजन के अंडर शादी करना है, ठीक है, उनसे लाइसेंस भी लेना है, तो आप सबसे पहले एक नोटिस बनाओगे, ठीक है। कोई भी पार्टी एक नोटिस बनाएगा, रिटर्न में होगा, उसमें क्या लिखा रहेगा, नेम एंड सरनेम, जो भी बंदा करने वाला है, एंड द प्रोफेशन और कंडीशन ऑफ ईच ऑफ द पर्सन इंटेंडिंग मैरिज, ठीक है। जो भी बंदा जिसके साथ शादी करना चाहता है उसका प्रोफेशन, कंडीशन पूरा आपको लिखना है। बी में द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ ईच ऑफ देम, वो भी लिखना है। इसके बाद तीसरा है द टाइम ड्यूरिंग विच ईच हैज ड्वेल्ट देयर, वो भी लिखना है। द चर्च और प्राइवेट ड्वेलिंग इन विच द मैरिज टू बी सोलमनाइज, ये भी लिखना है। तो ये 4 डिटेल के साथ आपको नोटिस भेजना है उनको, ठीक है। इसके बाद देखो क्या करना है, प्रोवाइडेड दैट इफ आइदर ऑफ सच पर्सन इज ड्वेल्ट इन द प्लेस मेंशन्ड इन द नोटिस ड्यूरिंग मोर देन 1 month, it may be stated therein that he or she has dwelt there 1 month and upward, ठीक है। इसके बाद है पब्लिकेशन ऑफ सच नोटिस, जो भी आपने नोटिस बनाया है उसका पब्लिकेशन करना पड़ेगा। सेक्शन 13 में इफ द पर्सन इंटेंडिंग मैरिज डिजायर इट टू बी सोलमनाइज इन अ पर्टिकुलर चर्च एंड इफ द मिनिस्टर ऑफ रिलीजन टू हुम सच नोटिस हैज बीन डिलीवर्ड बी इंटाइटल्ड टू ऑफिशिएट therein, he shall cause the notice to be affixed in some conspicuous
पार्ट ऑफ सच चर्च। ठीक है, आप जिस भी चर्च में शादी करना चाहते हो वहाँ के जो भी मिनिस्टर ऑफ रिलीजन है उनको तो दे ही दो एक, ठीक है, लेकिन आप एक जो है नोटिस चर्च के किसी ऐसे पार्ट पे चिपकाओगे जहाँ पे लोगों को दिखे। ठीक है, अगला है आपका रिटर्न और ट्रांसफर ऑफ नोटिस। बट इफ ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू ऑफिशिएट एज अ मिनिस्टर इन सच चर्च, he shall at his option either return the notice to the person who delivered it to him or deliver it to some other minister entitled to officiate therein, who shall thereupon cause the notice to be affixed as aforesaid। ये बोल रहा है कि अगर कोई मिनिस्टर ऑफ रिलीजन है जो आपकी शादी नहीं करा सकता है किसी कारणवश से, ठीक है, तो आपको वो नोटिस रिटर्न कर देगा या किसी और ऑफिसर को, किसी और मिनिस्टर को दे देगा कि भाई तू इनका शादी करवा दे। ठीक है, और फिर वो बताएगा आपको कि आपका जो नोटिस है एक बाहर कहाँ पे चिपकाना है। सेक्शन 14, नोटिस ऑफ इंटेंडेड मैरिज इन प्राइवेट ड्वेलिंग। इफ इट इज इंटेंडेड दैट द मैरिज शैल बी सोलमनाइज्ड इन अ प्राइवेट ड्वेलिंग, the minister of religion on receiving notice prescribed in section 12 shall forward in it to the marriage registrar of the district, who shall affix the same to some conspicuous place in his town office, own office। ठीक है, अगर आपको कहीं प्राइवेट ड्वेलिंग में शादी करना है, ठीक है, तो आपका जो नोटिस है वो मिनिस्टर ऑफ रिलीजन रिसीव करेगा। ठीक है, और वो जो है सेक्शन 12 के तहत मैरिज रजिस्ट्रार को भेजेगा। ठीक है, अब मैरिज रजिस्ट्रार का काम है कि वो ऐसे जगह पे आपके नोटिस को चिपकाए जहाँ पे लोगों को दिखे, उनके ऑफिस में किधर चिपकाएंगे वो। ठीक है, सेक्शन 15, सेंडिंग कॉपी ऑफ नोटिस टू मैरिज रजिस्ट्रार व्हेन वन पार्टी इज माइनर। ठीक है, व्हेन वन ऑफ द पर्सन इंटेंडिंग मैरिज इज अ माइनर, एवरी मिनिस्टर रिसीविंग सच नोटिस शैल अनलेस विद इन 24 आवर्स, ठीक है, आफ्टर इट्स रिसिप्ट ही रिटर्न द सेम अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13, सेंड बाय द पोस्ट और अदरवाइज अ कॉपी ऑफ सच नोटिस टू द मैरिज रजिस्ट्रार ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, और इफ देयर बी मोर देन वन रजिस्ट्रार ऑफ सच डिस्ट्रिक्ट टू सीनियर मैरिज रजिस्ट्रार। अगर मेरे पास, मैं मान के चलो मैरिज ऑफ रिलीजन हूँ, ठीक है, मतलब मिनिस्टर ऑफ रिलीजन हूँ, मेरे पास कोई नोटिस आया, उसमें नोटिस में देखा मैंने कि एक पार्टी जो है माइनर है, तो मैं क्या करूँगा, उस नोटिस को बाय पोस्ट मैरिज रजिस्ट्रार को भेजूंगा। ठीक है, अब मैरिज रजिस्ट्रार उसको रिवोक करे या एक्सेप्ट करे वो अलग बात है, तो फिर मुझे कहाँ भेजना है, उधर भेजना है, और वो जो है फिर उसका, अगर मान के चलो कोई मैरिज रजिस्ट्रार यहाँ पे बहुत सारा है उनके डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे जो सीनियर होगा उनको भेजा जाएगा। अब अगला क्या है, प्रोसीजर। Procedure on receipt of notice. The marriage registrar or senior marriage registrar, as the case may be, on receiving any such notice, shall affix to some conspicuous place in his own office, and the latter shall further cause a copy of the said notice to be sent of each of the other marriage registrar in the same district, who shall likewise publish the same in the manner above directed। मैं ऊपर सेक्शन 12 में जो भी डिटेल के साथ था ना, वैसे ही वो नोटिस को मैरिज रजिस्ट्रार के पास भेजा जाएगा। ठीक है, और मैरिज रजिस्ट्रार जो है फिर उसको पब्लिश करेगा, उनको जैसे सही लगे। इसके बाद सेक्शन 17 में है इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ नोटिस गिवन एंड डिक्लेरेशन मेड। एनी मिनिस्टर ऑफ रिलीजन कंसेंटिंग और इंटेंडिंग टू सोलमनाइज एनी सच मैरिज एज अफोरसेड shall on being required to do by or on behalf of the person by whom the notice was given, upon one of the person intending marriage making declaration hereinafter required, issue under his hand a certificate of such notice having been given and of such declaration having been made। ठीक है, जो भी नोटिस भेजा है, मान के चलो किसी का कोई माइनर था तो उससे जो है लिखा के लिया जाएगा। ठीक है, कि भाई तुम कहाँ था यार, हाँ है ना, पर्सन इंटेंडिंग मैरिज मेकिंग द डिक्लेरेशन हियर एंड आफ्टर रिक्वायर्ड इशू अंडर हिज हैंड अ सर्टिफिकेट ऑफ सच नोटिस हैविंग बीन गिवन एंड ऑफ सच डिक्लेरेशन हैविंग बीन मेड।
इसमें प्रोविजन दिया हुआ है दैट नो सच सर्टिफिकेट शैल बी इशूड अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ 4 days आफ्टर द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस बाय सच मिनिस्टर। दूसरा है दैट नो लॉफुल इम्पेडिमेंट बी शोन ऑन टू हिज सेटिस्फैक्शन वाई सच सर्टिफिकेट शुड नॉट बी इशूड। एंड थर्ड है दैट इशू ऑफ सच सर्टिफिकेट हैज नॉट बी फॉरबिडन इन मैनर हेयरआफ्टर मेंशन बाय एनी पर्सन ऑथराइज्ड इन दैट बिहाफ। तो ये जरूरी नहीं है। अब है डिक्लेरेशन बिफोर इशू ऑफ सर्टिफिकेट। अगर आप किसी को सर्टिफिकेट इशू कर रहे हो, मिनिस्टर ऑफ रिलीजन हो, तो उसके पहले आपको डिक्लेरेशन देना होता है। अब देखिए क्या होता है। द सर्टिफिकेट मेंशन इन सेक्शन 17 शैल नॉट बी इशूड until one of the person intending marriage has appeared personally before the minister and made a solemn declaration। ठीक है, किसी ने शादी करा है या नोटिस दिया है, ठीक है, अब नोटिस के बाद शादी होगा, उसका सर्टिफिकेट देना है, तो जो भी मिनिस्टर ऑफ रिलीजन है वो सर्टिफिकेट देने से पहले एक डिक्लेरेशन लेगा उनसे। ठीक है, सेक्शन 17 में इसके बारे में पूरा बताया गया है कि इशू ऑफ सर्टिफिकेट। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि क्या क्या रहेगा उस डिक्लेरेशन में। that he or she believes that there is no impediment or kindred or affinity or other lawful hindrance to the said marriage, and when either both of the parties or is are minor or minors, that the consent or consents required by law or have been obtained thereto, that there is no person resident in India having authority to give such a consent as the case may be. Consent of father or guardian or mother, the father if living or of any minor, or if the father be dead, the guardian of person of such minor, and in case there is no such guardian, then the mother of such minor may give consent to the minor marriage। अगर कोई एक पार्टी मैरिज है, माइनर है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उनका कंसेंट तो चाहिए ही, लेकिन उनके माँ के या पिता के या जो भी उनका लीगल गार्डियन होगा उसका कंसेंट लिया जाएगा। ठीक है, अगला है पावर टू प्रोहिबिट बाय नोटिस इशू ऑफ सर्टिफिकेट। एवरी पर्सन हुज कंसेंट टू अ मैरिज इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 19 इज हेयर बाय ऑथराइज्ड टू प्रोहिबिट द इशू ऑफ सर्टिफिकेट बाय एनी मिनिस्टर at any time before issue of the same by notice in writing to such minister subscribed by the person so authorized or with his or her name and place of abode and position with respect to either of the person intending marriage by reason of which he or she is so authorized and aforesaid। ठीक है, तो सर्टिफिकेट देने से प्रोहिबिट कर सकता है, ये भी प्रोविजन है सेक्शन 20 में। सेक्शन 21 में है प्रोसीजर ऑन रिसिप्ट ऑफ नोटिस। इफ एनी सच नोटिस बी रिसीव्ड बाय सच मिनिस्टर ही शैल नॉट इशू हिज सर्टिफिकेट एंड shall not solemnize the said marriage until he has examined into the matter of the said prohibition। देखिए, किसी ने शादी करने का जो है नोटिस दिया है मिनिस्टर ऑफ रिलीजन को। ठीक है, अब मिनिस्टर ऑफ रिलीजन का ये ड्यूटी है कि भाई डिक्लेरेशन ले दोनों पार्टी से कि भाई तुम दोनों जो शादी कर रहे हो दोनों का कंसेंट है, दोनों का जो है सब कुछ इसमें लॉफुल है। ठीक है, अगर वो पाता है कि कोई एक पार्टी माइनर है तो उस कंडीशन में उसके जो भी लीगल गार्डियन होंगे उनका कंसेंट लिया जाएगा। ठीक है, अब किसी बंदे ने ये मिनिस्टर ऑफ रिलीजन को नोटिस भेजा कि ये जो शादी का आपके पास आया है वो अनलॉफुल है या इलीगल है। ठीक है, तो जैसे ही वो रिसिप्ट करेगा नोटिस, जैसे उनके पास नोटिस आएगा, अगर उनको लगता है कि सही में ये शादी आप में मुझे गुमराह करके किया जा रहा है तो वो सर्टिफिकेट उसको ग्रांट नहीं करेगा। ठीक है, अगर कुछ ऐसा प्रोहिबिशन का उनके पास नोटिस आता है तो। ठीक है, फिर उसका जो है एग्जामिनेशन किया जाएगा कि भाई इसके जो नोटिस है उसमें जेन्युइननेस है या नहीं है। ठीक है, अभी देखो आगे क्या होता है। इफ एनी सच नोटिस बी रिसीव्ड बाय सच मिनिस्टर ही शैल नॉट इशू हिज सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर ऐसा कोई नोटिस उनको मिलता है तो वो सर्टिफिकेट नहीं देंगे। शैल नॉट सोलमनाइज द सेड मैरिज, वो शादी भी नहीं करवाएंगे। ठीक है, जब तक वो नोटिस में जो भी ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं प्रोहिबिशन के, ठीक है, उसको एग्जामिन नहीं किया जाता है। ठीक है, एंड
is satisfied that the person prohibiting the marriage has no lawful authority for such prohibition or until the said notice is withdrawn by person who gave it। ठीक है, अगर जब तक वो बंदा अपने जो भी ऑब्जेक्शन लगा है वो क्लियर नहीं करता या जिसने नोटिस दिया था वो विड्रॉ नहीं करता, ठीक है, तब तक वो जो है एग्जामिनेशन चलेगा। Section 22 issue of certificate in case of minority when either of the person intending marriage is a minor and the minister is not satisfied that consent of person whose consent is to such marriage is required by section 19 has been obtained, such minister shall not issue such certificate until the expiration of 14 days after the receipt by him of the notice of marriage। ठीक है, अगर सब इनको लगेगा रिलीजन ऑफ मिनिस्टर को कि भाई इनको ये दोनों जो माइनर है उसका कंसेंट अभी तक आया नहीं है, ठीक है, या उनके कंसेंट जो भी इनके लीगल हियर ने कंसेंट दिया है उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो उस केस में ऐसा कर सकते हैं वो। ठीक है, इशू ऑफ सर्टिफिकेट टू इंडियन क्रिश्चियन व्हेन एनी इंडियन क्रिश्चियन अबाउट टू बी मैरिड टेक अ नोटिस ऑफ मैरिज टू मिनिस्टर ऑफ रिलीजन or apply for certificate from such minister under section 17, such minister shall before issuing a certificate ascertain whether such Indian Christian is cognizant of this purport and effect of the said notice or certificate as the case may be, if not shall translate or cause to be translated the notice or certificate to such Indian Christian into some language which he understand। ठीक है, तो ये है। इसके बाद है अगला फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट। द सर्टिफिकेट टू बी इशूड बाय सच मिनिस्टर शैल बी इन द फॉर्म कंटेंट इन द सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल में शादी के लिए जो आप फॉर्म भरोगे, ठीक है, जो एप्लीकेशन करोगे कहाँ पे, नोटिस के तौर पे करते हैं ना मिनिस्टर ऑफ रिलीजन के पास, ठीक है, तो वहाँ पे उसमें सेकंड शेड्यूल में पूरा प्रिस्क्राइब किया गया है, इसमें होगा नीचे, ठीक है, देखेंगे। अगला है आपका सोलमनाइज ऑफ मैरिज। आफ्टर द इशू ऑफ सर्टिफिकेट बाय द मिनिस्टर मैरिज में बी सोलमनाइज। ठीक है, जैसे ही सर्टिफिकेट इशू कर देगा मिनिस्टर शादी हो जाएगा। ठीक है, पर्सन देयर इन डिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग टू सच फॉर्म और सेरेमनी एज द मिनिस्टर थिंक्स फिट टू अडॉप्ट। नेक्स्ट है प्रोवाइडेड दैट मैरिज बी सोलमनाइज इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 विटनेस बिसाइड द मिनिस्टर। जो भी रिलीजन ऑफ मिनिस्टर है उनके सामने जो शादी होता है तो उसके साथ ही 2 विटनेस होने चाहिए वैलिड मैरिज के लिए। अगर 2 विटनेस नहीं है तो वो वैलिड मैरिज की श्रेणी में नहीं आएगा, याद रखना। अगला है पार्ट 4 रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज सोलमनाइज बाय मिनिस्टर ऑफ रिलीजन। फिर रजिस्टर के बारे में है, मैरिज वेन टू बी रजिस्टर ऑफ मैरिज सोलमनाइज बाय क्लर्जी मैन। ठीक है, फिर इसके बाद है कंटेंट ऑफ रिटर्न। इसके बाद है रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न ऑफ मैरिज सोलमनाइज बाय क्लर्जी मैन ऑफ चर्च। ठीक है, इसके बाद अगला है रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न ऑफ मैरिज सोलमनाइज बाय क्लर्जी मैन ऑफ स्कॉटलैंड। तो हर मतलब चर्च का दिया हुआ है, क्लर्जी मैन ऑफ चर्च स्कॉटलैंड, फिर है रोम का। ठीक है, इसके बाद इम्पोर्टेंट जो है आपका यहाँ पे है, देखो सेक्शन 34 नहीं, सेक्शन 33 से इम्पोर्टेंट है। द एंट्री ऑफ सच मैरिज इन बोथ द सर्टिफिकेट एंड मैरिज रजिस्टर बुक शैल बी साइंड बाय द पर्सन सोलमनाइजिंग द मैरिज एंड ऑल्सो बाय द पर्सन मैरिड एंड शैल बी अटेस्टेड बाय 2 क्रेडिबल विटनेस। जब इन लोगों का शादी हो जाता है, ठीक है, तो मिनिस्टर ऑफ रिलीजन के पास सर्टिफिकेट रहता है, ठीक है, और मैरिज रजिस्टर का बुक रहता है। उस दोनों में जो है विटनेस का जो भी 2 विटनेस रहेगा उनका सिग्नेचर होना चाहिए, जो शादी किए हैं उनका होना चाहिए, जो मिनिस्टर ऑफ रिलीजन है उनका सिग्नेचर और अटेस्टेशन होना चाहिए। ठीक है, एंट्रीज ऑफ सच मैरिज टू बी साइंड एंड अटेस्टेड, ये तो बता दिया मैंने। इसके बाद है सर्टिफिकेट टू बी फॉरवर्डेड टू द मैरिज रजिस्ट्रार कॉपी एंड सेंट टू रजिस्ट्रार जनरल। अब जो मिनिस्टर ऑफ रिलीजन ने आपको सर्टिफिकेट दिया है वो सर्टिफिकेट सीधा मैरिज रजिस्ट्रार के पास भेजा जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, अब उनके पास मैरिज रजिस्ट्रार बुक है, ठीक है, उनके पास अगर आ जाएगा तो फिर वो अपने डायरी में आपके शादी का जो भी डिटेल रहेगा सर्टिफिकेट में वो सारा अपने रजिस्टर में
उतारेगा, कॉपी करेगा, ठीक है। इसके बाद है कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट टू बी एंटर्ड एंड नंबर्ड। जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है, कि भाई आपकी शादी जो हुई थी उसका जो सर्टिफिकेट हुआ था उसके आधार पर उनके डायरी में कौन से स्थान पर आपका जो है शादी रजिस्टर किया गया है, तो उसका नंबर होगा ना, डायरी नंबर होता है, सीरियल नंबर होता है, ठीक है। तो ये सब जो है प्रोवाइड करा जाएगा। अगला है आपका, किधर गया, हाँ ठीक है। तो रजिस्ट्रार जो है नंबर और एंट्री पूरा ऐड करेगा सर्टिफिकेट का। अगला है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज बिटवीन इंडियन क्रिश्चियन बाय पर्सन रेफर्ड टू इन क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3 एंड ऑफ सेक्शन 5। When any marriage between Indian Christian is solemnized by any such person, clergyman or minister of religion, as is referred to in clause 1, 2, 3 of section 5, the person solemnizing the same shall, instead of proceeding in the manner provided by section 28, 36, both inclusive, register the marriage in separate register book and shall keep it safely until it is filed, ठीक है। इसके बाद अगला है कस्टडी एंड डिस्पोजल ऑफ रजिस्टर बुक। Whoever has the control of the book at the time when it is filed shall send it to marriage registrar of the district. If there be more marriage registrar than senior marriage registrar, who shall send it to the registrar of general of birth, death and marriage to be kept by him विद रिकॉर्ड्स ऑफ हिज ऑफिस, ठीक है। फिर वो जो डायरी रहता है वो कस्टडी में किसके चला जाता है, सीनियर मैरिज रजिस्ट्रार के पास जाएगा, ठीक है। और वो जो है उसको कहाँ भेजेगा, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिज के पास, ठीक है। उनके ऑफिस में आपका पूरा रिकॉर्ड भेज दिया जाएगा। अगला है पार्ट 5 में मैरिज सोलमनाइज बाय और इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैरिज रजिस्ट्रार, नोटिस ऑफ इंटेंडेड मैरिज बिफोर मैरिज रजिस्ट्रार। अगर आप किसी भी परिस्थिति में आप नहीं जा पा रहे हो, कहाँ पे ये क्या बोलते हैं अपना मिनिस्टर ऑफ रिलीजन में, ठीक है, तो आप जो है रजिस्ट्रार के पास भी जाके शादी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, ठीक है। व्हेन अ मैरिज इज इंटेंडेड टू बी सोलमनाइज बाय और इन द प्रेजेंस ऑफ मैरिज रजिस्ट्रार, वन ऑफ द पार्टी टू सच मैरिज शैल गिव नोटिस इन राइटिंग। वैसे ही है सेम, ठीक है। अगर आपको मिनिस्टर ऑफ रिलीजन के सामने शादी करना है तो आप वहाँ पे नोटिस दोगे, बराबर। फिर आपको वो जो नोटिस देंगे, आप जब नोटिस देते हो तो सामने वाला आपके नोटिस का पूरा देखता है कि कोई माइनर तो नहीं है, माइनर है तो फिर आगे अगर किसी का प्रोहिबिशन आता है, ठीक है, तो वो देखेगा। फिर आपको जिसने भी कंसेंट देना है, जैसे मान के चलो कोई एक पार्टी माइनर है तो उनके लीगल हियर को बुलाया जाएगा, फिर उनका कंसेंट लिया जाएगा, फिर वो जो है शादी सोलमनाइज होगा और फिर सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपको शादी मैरिज रजिस्ट्रार के पास करना है, सामने करना है, तो आप वहाँ भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको नोटिस भेजना पड़ेगा, फिर वो नोटिस को पब्लिकेशन करेंगे, मतलब अपने ऑफिस में वो चिपकाएंगे आपका नोटिस, बराबर। अब उसके बाद वो भी ऐसा ही प्रोसीजर अपनाएंगे, ठीक है, कि भाई आपके जो भी शादी है उसको शादी करके फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब जो भी डायरी में रहेगा उसको अंकित करके आपको दे दिया जाएगा। तो ये भी वैसे ही है। अब यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट ऑफ नोटिस गिवन एंड ओथ मेड इफ द पार्टी बाय हुम द नोटिस वाज गिवन रिक्वेस्ट द मैरिज रजिस्ट्रार टू इशू द सर्टिफिकेट नेक्स्ट हियर एंड आफ्टर मेंशन, and if one of the parties intending marriage has made oath as here and after required, the marriage registrar shall issue under the hand of a certificate of such notice having been given, of such oath having been made. इसमें भी प्रोवाइडेड है that no unlawful impediment be shown to his satisfaction why certificate should not issue, ठीक है, that the issue of such certificate has not be forbidden. सेम क्लॉज जो है ना, जैसे इसमें था ना अपना मैरिज जो कौन था, रिलीजन मिनिस्टर जो कराता था, सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी है, ठीक है। सर्टिफिकेट इशू करेगा ना तो ओथ लेके देगा, ठीक है, कि आपने कोई झूठ वूठ वगैरह नहीं किया है, अनलॉफुल एक्टिविटी के साथ नहीं किया ऐसा, क्योंकि बाद में कोई इशू रेज होता है तो फिर उसको प्रॉब्लम होगा ना, इसीलिए वो पूरा अपने मतलब व्यवस्था के लिए अपना पूरा क्लियर करा लेता है, ठीक है।
Oath before issue of certificate. The certificate mentioned section 41 shall not be issued by marriage registrar until one party is intending marriage appears personally before such marriage and makes oath. देखे, मतलब वो अपनी सेफ्टी के लिए जब सर्टिफिकेट इशू करता है ना तो उससे ओथ ले लेता है। ओथ का मतलब डिक्लेरेशन, ठीक है, कि भाई आप दोनों जो शादी किए हो दोनों अपने कंसेंट से किए हो, कोई भी एफर्निटी नहीं था या कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी उसके अंदर नहीं है, आपने कुछ ऐसा बताना था आपने नहीं बताया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सब लेके मतलब वो अपनी लाइबिलिटी खत्म कर लेता पहले ही सर्टिफिकेट देने से पहले, ठीक है। लिखा है ना ओथ बिफोर इशू ऑफ सर्टिफिकेट। अगला है पेटिशन टू हाई कोर्ट टू ऑर्डर सर्टिफिकेट इन लेस देन 14 डेज व्हेन वन ऑफ द पार्टीज इंटेंडिंग मैरिज इज अ माइनर एंड बोथ such parties are at the time resident in any of the towns of कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। क्योंकि ये लॉ बहुत पुराना है ना इसीलिए 3 टेरिटरी का नाम दिया है, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे एंड आर desirous of being married in less than 14 days after the entry of such notice as aforesaid, they may apply by petition to a judge of high court. Okay, अगर किसी को शादी का जो है ना 14 दिनों के अंदर ही सर्टिफिकेट चाहिए तो वो सीधा हाई कोर्ट में पिटीशन डाल सकता है, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका, ये हो गया पिटीशन हाई कोर्ट बराबर। इसके बाद है पिटीशन वेयर पर्सन हुज कंसेंट इज नेसेसरी इज इंसेन और अनजस्टली विदहोल्ड कंसेंट। अगर कोई बंदा है जिसको कंसेंट देना था, ठीक है, कि भाई इसकी शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या अनसाउंड माइंड है, तो उस कंडीशन में क्या होगा इसके बारे में प्रोविज़न बताया गया है। इसके बाद आगे है आपका प्रोसीजर ऑन पिटीशन, ये पढ़ के कोई मतलब नहीं है आपका। अब है लाइबिलिटी फॉर फ्रिवियलस प्रोटेस्ट अगेंस्ट इशू ऑफ सर्टिफिकेट। Every person entering a protest with the marriage registrar under this part against the issue of any certificate on ground which such marriage registrar under section 44 or a judge of high court or district judge under section 45-46 declare to be frivolous and such as ought not to obstruct the issue of certificate shall be liable for the cost of all proceeding in relation to the and thereto and for damages to be recovered by suit by the person against whose marriage such protest was entered, ठीक है।